किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन, घबराना तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। समझदारी एक हर चीज, हर समस्या का समाधान होती है। घबराहट तो किसी समस्या का समाधान ही नहीं है। जो आदमी बहुत जल्दी हर बात पर घबरा जाता है, वो आदमी कभी भी अपना हार्ट अटैक कर सकता है, कभी भी आदमी अपना अहित कर लेगा, लेकिन उससे दुनिया में कुछ समझ जाए कभी संभव नहीं है। वो दुनिया में कुछ अच्छा कर पाए कभी संभव नहीं, क्योंकि जो खुद गड़बड़ा रहा है वो दुनिया के लिए क्या देगा? समझ आ रहा है? जो खुद परेशान हो रहा है वो दुनिया के लिए क्या अच्छी बात बता सकेगा? जो खुद घबराहट में बौखलाहट हो रहा है जिसके अंदर, वो क्या दुनिया को अच्छा एक सांत्वना देगा? कुछ नहीं दे सकता। घबराहट होने का मतलब ही है कि तुम उस परिस्थिति से डर गए, तुम्हारे अंदर वो डर बैठ गया। डर कभी भी किसी चीज का नहीं बैठना चाहिए। कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान का काम सिर्फ जानना है, जानना। ज्ञान जान रहा है, क्या जान रहा है? इतने लोग हाहाकार कर रहे हैं, इतने लोग तड़फ रहे हैं, इतने लोग दुनिया में मर रहे हैं। आई ओनली नो, क्या कर रहा हूं मैं? सिर्फ जान रहा हूं। आप कहते रहो आप बेदर्द हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप स्वार्थी हो, आपको दया नहीं है, आप निष्करुणावान हो, आप जितनी गालियां दे सको दे लो, लेकिन ज्ञान का काम सिर्फ जानना है। वो ये भी जान रहा है ये सब अपने मोह के कारण से, अपनी अज्ञानता से मुझे गालियां दे रहे हैं, वो सिर्फ जान रहा है, उससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान स्वभाव। ये कुछ है नहीं है अभी अपने अंदर। हाँ, जिस दिन आपको इस ज्ञान स्वभाव पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन आपको दुनिया की कोई आपत्ति, कोई घटना, कोई भी चीज डरा नहीं सकती आपको। समझ आ रहा है? इसलिए कोरोना का कितना भी डर रहा हो, ये कोरोना का डर, जो लोग यहां रहे हैं, आसपास रहे हैं, उनको कभी कोरोना का डर नहीं रहा। समझ आ रहा है? यहां लोग आकर के देखते हैं, पूछते हैं, महाराज ये क्या हो रहा है? सब डर रहे हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे हो? तो लोग हमें डराते हैं। क्या करूं भाई, मैं भी मास्क लगा लूं क्या? क्या कर लूं? वो एल्कोहल मैं भी चिपोड़ता फिरूं हाथों पे क्या? क्या बोलते हो? सैनिटाइजर। क्या भला है? अरे मैं तो वैसे ही सैनिटाइज रहता हूं। मैं तो हमेशा ही अपने आप को सैनिटाइजर के साथ में रखता हूं। तुम्हें क्या पता हमें कौन सा मास्क लगाने की जरूरत है? आपको यह समझना है कि ये आपकी घबराहट क्यों आ रही है, आपके अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, दुनिया में डर बढ़ाने के कारण से लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं, और इस तरह की घबराहट से क्या कोई समाधान हो जाएगा? जो है सो है। अगर तुम में बात मानने की हिम्मत नहीं है तो तुम अपने आप में अपनी कमजोरी समझो। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे जो है सो है, समझ लेना तुम्हारा मन मजबूत हो गया, तुमने भगवान आत्मा का स्वरूप समझ लिया। क्योंकि भगवान आत्मा भी यही कर रहा है, जो भगवान आत्मा कर रहा है उसे ही मुझे करना है, क्योंकि मैं उस भगवान आत्मा के ही रास्ते पर चल रहा हूं। जो है सो और जो हो सो हो जाएगा। जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी तब पता पड़ेगा, अरे भाई आ जाएगी तो क्या होगा, मरे ही तो जाऊंगा, प्राणी तो निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? वो तो सब हमेशा ही होना है। अगर वो हो भी गया, कुछ आ भी गई आपत्ति, तो मर भी गया, तो उससे इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मर गए तो आप इसलिए मर गए क्योंकि आपने उसका बिल्कुल खौफ नहीं था, आपके अंदर डर नहीं था। अरे भाई बेखौफ होकर के मरना भी एक बार जरूरी है। तुम्हारी तरह डर डर के मरने से क्या होगा? समझ आ रहा? तो ये कोई चीज नहीं है। आप भगवान आत्मा का ज्ञान देखें, ज्ञान सिर्फ जानने का काम करे। ज्ञान में अगर डर आ गया तो वो ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी चीज से डर जाना। और आदमी सिर्फ किससे डरता है? कोई उसके सामने कुछ नहीं होता है, आपत्तियां जब आती हैं उसे तो सहन कर लेता है, लेकिन जो आवाजें आती हैं दूर दूर से, जो मैसेज आते हैं दूर दूर से, उससे आदमी इतना डरता है कि जो सामने नहीं भी हो तो भी आदमी का हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी। क्या जिस समय पर आदमी को कोरोना हुआ, जिसको हुआ, क्या उसने अपनी हिम्मत से उस कोरोना से लड़ाई नहीं की? लड़ा, उससे उबरा, सब हुआ, लेकिन आदमी को डर उससे पहले कितना बैठा दिया गया। उसके मैसेज, उसकी चर्चाएं, उसकी न्यूज, इन चीजों से जितना आदमी के अंदर डर आ रहा है, वो डर ने क्या उस आदमी को उस कोरोना से बचा लिया?
डर कभी भी हमें किसी चीज से बचा सकता है क्या? डर नहीं बचा सकता। डर हमारे ज्ञान की कमजोरी है। हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी ये कोई अच्छा, अगर कोई भी आदमी सशक्त होता है तो सबसे पहले आपसे यही कहता है आप डरे नहीं। समझ आ रहा है? सबसे पहले अच्छा जो आदमी सशक्त होगा, समझदार होगा, वो सबसे पहले आपसे क्या कहेगा? आप किसी के पास डरते डरते आए, महाराज वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा मैसेज आया है, ऐसा हो रहा है। किसी भी समझदार ज्ञानी के पास पहुंचेंगे, अगर वो वास्तव में अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होगा तो सबसे पहले आपसे कहेगा डरें नहीं, घबराएं नहीं। क्या कहेगा? पहले अपनी घबराहट कम करो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो। अरे महाराज वो एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ मर गई, उसमें 4 लोग और थे, मेरे रिश्तेदार थे, पिताजी थे, बच्चे थे, सब मर गए, मेरा तबाह हो गया। हो गया, थोड़ा शांत हो जाओ। उस जो हो गया उसको लौटा के नहीं ला सकोगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले यही मैसेज आएगा, क्या करना है? घबराएं नहीं। अभी ब्रिटेन का फिर से आ रहा था ना कोरोना, सरकार का मैसेज क्या आया था हेडलाइन में? घबराएं नहीं। समझ आ रहा है? ये अच्छा मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज कहलाता है। घबराएं नहीं। घबराहट अगर पैदा करने वाले मैसेज आते हैं, ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं। घबराओ नहीं, ज्ञान से काम करो, ज्ञान में रहो, ज्ञान से ही देखो, ज्ञान से ही जानो, सब कुछ ठीक होएगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति जितनी जल्दी घबराते हैं, उनकी वो कमजोरियां उनके लिए उतना ही ज्यादा अहित करती हैं और उसके लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े नुकसान भोगने पड़ते हैं। क्योंकि घबराहट में आप कोई दूसरा फैसला करोगे, दूसरा अपना ज्ञान कुछ करोगे, यहाँ के वहाँ भागोगे, कुछ करोगे, रास्ते में एक्सीडेंट होगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। घबराहट में आदमी की जान चली जाती है।